अपनी लाइफ में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपकी हजूरी में आए नहीं, बल्कि हम लाए गए हैं गम के रूह के द्वारा उसके बड़े कामों को देखने के लिए, अपनी जिंदगी में, अपने आस पड़ोस में। क्या आप तैयार हो उसके बड़े कामों को देखने के लिए? क्या आप सच में तैयार हैं कलीसिया खुदा के बड़े कामों को देखने के लिए? प्रभु का मस्सा आपको छूए और आपके हृदय में आज बड़ा बदलाव एंटर करे प्रभु यीशु के नाम में। आज बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में एंटर करे, वो बड़ा चंगाई का मस्सा आपकी लाइफ में एंटर करे। आज से वो मन बदले प्रभु यीशु के नाम में, जो कभी बदला नहीं। आज से वो मन बदले प्रभु यीशु के नाम में। आज से वो मन जो दूसरों के लिए पाप जनता है और दूसरों को बुरी नजर से देखता, आज वो मन बदले प्रभु यीशु के नाम में। आज वो हृदय बदले प्रभु यीशु के नाम में। मैं डिप्रेशन के अटैक्स को आपकी लाइफ के ऊपर देख रही हूँ, जिन सिस्टर्स के सिर के ऊपर एक भार रहता है, वो डिप्रेस्ड रहते घर के कामों से, आस पड़ोस की बातों से, और एक जलन अपने अंदर रखते हैं दूसरों के विरुद्ध, और वो कभी छोड़ कर नहीं जाते। आज पवित्र आत्मा आपको चंगा करने जा रहा है। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। मैंने बोला आज पवित्र आत्मा आपको चंगा करना जा रहे हैं। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो कलीसिया? राइट नाउ प्रभु की आग आपके ऊपर उतरे, वो आपको चंगा करे। वो सब तरह का भार आपकी लाइफ को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह का भार छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज आपका हृदय नम्र हो प्रभु यीशु के नाम में। वो हृदय नम्र हो प्रभु यीशु के नाम में। आपका कठोर मन आज पिघले प्रभु यीशु के नाम में। वो पिघले प्रभु यीशु के नाम में। इन जीसस माइटी नेम में आपको ब्लेस डिक्लेयर करती हूँ। मैं आपको ब्लेस करती हूँ बढ़ने के लिए प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस करती हूँ बढ़ने के लिए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह के डिप्रेशन के अटैक्स आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह का डिप्रेशन आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, पवित्र आत्मा आपको छुए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छुए, वो आपके हाथ को छुए, वो आपके कानों को छुए प्रभु यीशु के नाम में। और जितनी भी कमियां आपकी गर्दन पे है वो छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो आपके हाथ को छुए और नया करे प्रभु यीशु के नाम में। वो आपके मन को छुए प्रभु यीशु के नाम में। मैं एक सिस्टर को देख रही हूँ, आप बहुत ज्यादा बीपी की मेडिसिन खाते हो और मेडिसिन खाने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि वो बढ़ता है और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो। खुदा का रूह आपको छूने जा रहा है। अगर आप खड़े रहोगे पीछे और अपनी हीलिंग के लिए आगे नहीं आओगे तो फिर जैसे आए वैसे जाओगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे, अपना मन पर आओगे, प्रभु के पास आओगे, तो आपको चंगा करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ। आज प्रभु हर बीमारी को आपके बीच में से निकाले और सब बीमारियों के असर आपकी लाइफ से तोड़ती प्रभु यीशु के नाम में। और जितने लोग पवित्र आत्मा के अभिलाषी हैं, आज प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उतरे, प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर उतरे और आपको चंगा करे प्रभु यीशु के नाम में। वो आपको चंगा करे प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह के ढीठपन की आत्माएं आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह का ढीठपन छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में।
सब तरह की ढीठ आत्माएं आपके बच्चों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो बच्चे जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, आज से वो कठोर मन, वो ढीठपन का पाप उनको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो ढीठपन की आत्मा इनको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। खुदा उनका हाथ आपकी लाइफ के ऊपर आए प्रभु यीशु के नाम में। खुदा उनका बड़ा हाथ आपकी लाइफ के ऊपर आए प्रभु यीशु के नाम में। वो आपको हील करे, वो आपको चंगा करे, वो आपको नया करे प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपके सिर के ऊपर उतरे राइट नाउ, वो आपको चंगा करे, वो आपके सिर पे उतरे प्रभु यीशु के नाम में। वो आपके सिर के ऊपर उतरे प्रभु यीशु के नाम में। छुए जाओ राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम में। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके ऊपर रिलीज करती हूँ राइट नाउ। प्रभु की आग आपकी लाइफ के ऊपर उतरे और वो सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह का नशा आज आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में, जाए प्रभु यीशु के नाम में। ऊंची आवाज से बोले टूट जाए, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा प्रभु यीशु के नाम में। तोड़ो उस पाप की आत्मा को अपनी लाइफ के ऊपर से, उस नशे को तोड़ो अपनी लाइफ के ऊपर से। बोले टूट जाए, ऊंची आवाज से बोले टूट जाए। वो पाप की आत्मा से टूट जाए, वो पाप की आत्मा टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो पाप की आत्मा आग पकड़े प्रभु यीशु के नाम में। आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े प्रभु यीशु के नाम में। आग पकड़े प्रभु यीशु के नाम में। आग पकड़े, आग पकड़े प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह की बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माएं आग पकड़े प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह की बीमारियों की आत्माएं आग पकड़े प्रभु यीशु के नाम में। दोनों आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े, दोनों आग पकड़े। मेरे घराने से, मेरी फैमिली से, मेरी लाइफ से, मेरे कैरेक्टर से आग पकड़े। बोलो आग पकड़े, ऊंची आवाज से बोलो आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े, आग पकड़े। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आग उतरे हर बीमारी के ऊपर और चल जाए प्रभु यीशु के नाम में। चल जा, चल जा, चल जाए प्रभु यीशु के नाम में। सारी बीमारियों के असर आपकी लाइफ से मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर। बीमारियों के असर आपकी लाइफ से एक चीज माइंड, वो बीमारी किस तरह की है, वो बीमारी अगर आपके पेट में है तो आप पेट पे उतरे, आपको चंगा करे राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम में। वो आपको चंगा करे प्रभु यीशु के नाम में। मैंने बोला वो आपको चंगा करे प्रभु यीशु के नाम में। जोर से चिल्लाओ हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया। ऊंची आवाज में चिल्लाओ हालेलुया, चिल्लाओ, चिल्लाओ हालेलुया। जोर से चिल्लाओ कलीसिया हालेलुया, जोर से चिल्लाओ हालेलुया, चिल्लाओ हालेलुया। दोनों हाथ मिले राम धन्यवाद के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट सिस्टर को देखिए राइट नाउ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और वो आपके हृदय को छू रहा है, वो आपके हृदय को छू रहा है और अन्य भाषाओं के
पवित्र गीत आपके मन में एंटर करे राइट नाउ। अन्य भाषाओं के नए नए पवित्र गीत आपके मन में एंटर कर रहे हैं। आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और जितने भी शैतान के बुरे विचार आपकी लाइफ के लिए हैं, आज से वो आपको छोड़ कर जाएंगे। जितने भी लोगों के लिए प्रोफेटिक वर्ड हो रहा है, आपने उनको चेक करना है और उनको आगे लेकर आना है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा राइट नाउ। जिनके काम बंद हैं वो काम ओपन होने जा रहे प्रभु यीशु के नाम में। वो काम खुलने जा रहे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपको किसी बात से ना हो चुकी है तो आज पवित्र आत्मा आपके संग जा रहा है और मैं बोलती आपके सारे काम हाँ के साथ होंगे। वो काम आपके हाँ के साथ होंगे कलीसिया। अगर वो फेवर आपको नहीं मिली तो वो इस हफ्ते आपको मिलेगी प्रभु यीशु के नाम में। जितने आप स्पेशल आज की मीटिंग को अटेंड करने आए हो, ये मसा ये ग्रेस आपके साथ जा रही है और जब आप जाओगे तो वो काम हाँ में होंगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर वो कोरे कागज पे भी ना लिखा गया है, प्रभु उसको बदल रहा है हाँ में। मैंने बोला आपके लिए हाँ ही, आपके कामों में हाँ होगी और खुदा आपको तंग करेगा। वो आपको तंग करेगा बड़े रिजल्ट के साथ। जहां लोगों ने आपको नकार दिया, आप बड़ी फेवर को पाओगे प्रभु यीशु के नाम में। आप बड़े उद्धार को पाओगे प्रभु यीशु के नाम में। आप अपनी मैरिज में बड़ा आनंद पाओगे प्रभु यीशु के नाम में। आप अपनी मैरिजेस में बड़ा आनंद पाने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। स्पेशली जो प्रभु के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी मैरिजेस इस वीक में, नेक्स्ट वीक में डिसाइडेड है, खुदा उनका बड़ा फेवर आपको फॉलो कर रहा है राइट नाउ। वो आपके मैरिज पे आपको फॉलो कर रहे हैं जीसस माइटी नेम। बस एक ही बात का ध्यान रखना, पाप मत करना और उस ग्रेस को ठट्ठों में मत उड़ाना। कि प्रभु का अनुग्रह जब होता लाइफ के ऊपर, प्रभु नए वे खोलता है, नए रास्ते ओपन करता है और जहां से फेवर की उम्मीद तक नहीं होती, वो रास्ते प्रभु फेवर के खोल देता है आपकी लाइफ के लिए। और वो ऐसा ही करने जा रहा है आपकी लाइफ के लिए। मैं बड़ी प्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर आता देख रहे हो जीसस माइटी नेम। जितने आज आप इस ग्रेस के नीचे छू के जा प्रभु के हाथों से, वो ग्रेस आपकी लाइफ का हिस्सा है, आनंद आपकी लाइफ का हिस्सा है और आप उस आनंद को अपनी लाइफ के ओवरफ्लो होता हुआ देखोगे और आप हर एक को ये टेस्टिमनी देते फिरोगे। इस बात की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इस काम की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी और मेरा परमेश्वर बोल रहा है कि जिस काम की तुझे उम्मीद नहीं है वो ही मैं तेरी लाइफ में करने जा रहा हूं। रिसीव करो अपनी लाइफ के ऊपर इन जीसस माइटी नेम। आपके बेस्ट रिजल्ट आएंगे प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो सबसे छोटा वो एक महान बनेगा, वो 100 हो जाएगा और जो बड़ा वो तो हजारों में होगा। और आज वो सामर्थ आपकी लाइफ पे कार्य करी प्रभु यीशु के नाम में, आपकी लाइफ में एंटर करे जीसस माइटी नेम। सब तरह के फेक लोग आपको छोड़कर जाए, सब तरह के फेक लोग आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह के फेक लोग आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। सब तरह के फेक लोग आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में।
और प्रभु का आत्मा आपके हाथों पे छू रहा राइट नाउ। अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए दोनों हाथों पे लगाओ। थैंक यू जीसस। लगाओ दोनों हाथों को। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। दोनों हाथों पे लगाओ। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। मैं आप सबको बुलाती हूँ खुदा उनकी प्रेजेंस में। कितने लोग खुश हैं? भाई लोग थोड़ा आगे आगे हो जाएं। सभी भाइयों को आगे आ जाना चाहिए। जो आगे है वो नहीं, जो पीछे है वो वाले। हालेलुया। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मुझे लगता है कि ये मीटिंग सिर्फ बहनों के लिए ही रखी गई है। क्या आपको भी लगता है? हाँ। किन किन के साथ मर्द आए अपने घर से? मेरा हाथ उठाना जिनके घर से अपना बंदा है। बस 2-4 के बंदे हैं, बाकियों के कहाँ हैं? बाकी बंदे कहाँ हैं? हालेलुया। अगर यही हाल स्वर्ग जाने तक रहेगा, पहले तो मुझे ये बात सारा गांव को कहना पड़ती थी, लेकिन आज मुझे यहाँ पे भी बताना चाहिए। ये ना हो कि स्वर्ग जाते तक जो यूहन्नाबाद के लोग हैं वो सिर्फ मैरिजेस अटेंड करते रहे। ये ना हो कि वो स्वर्ग न जाने पाए। ये ना हो कि बहनें जो है वो उठाई जाए और भाई जो है वो छोड़ दिए जाए। हाँ, क्योंकि बाइबल तो चक्की पीसने वालियों की बात करती है ना, वालों की नहीं। ऐसा ही है ना। तो एक एक घर में कितनी कितनी औरतें, तकरीबन सभी को काम आते हैं, है ना, खाना शाना पकाने। तो मान लो कि खुदा की निगाह में हो। तो जिन लोगों को आदत नहीं, प्रभु के वचन को सुनने की आदत नहीं, चर्च अटेंड करने की उनको आदत नहीं, प्रभु में लंबा चलने की, वो लोग अपनी ब्लेसिंग में आधे अधूरे और अपनी मसीही लाइफ में भी सदा के आधे अधूरे रहते हैं। हालेलुया। वो आधा अधूरा जीवन जीते हैं और आधा अधूरा जीवन जी के बीच में कहते हैं बहुत खुश लाइफ। हाँ, सब कुछ हमारी लाइफ में, इतनी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में, हाँ, इतना प्रॉपर चलना हमारी लाइफ में, वो प्रॉपर चलना और जो आपकी नजर में आपको लगता है वो आपको स्वर्ग लेकर जाने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ दुनिया में दिन बहलाने के लिए है। वो तो इस धरती के लोगों के साथ समय बिताने। इनको तीनों को उठा के वो पीछे भेज दो, सबसे पीछे ले जाओ इनको। हाँ, वो तो इस धरती के लोगों के साथ मन लगाने के लिए है। लेकिन जो प्रभु की योजनाओं पे चलते हैं, जो समय के साथ प्रभु में अड़े और खड़े रहते, जो समय बिताते प्रभु के साथ, वो कोई भी टाइम हो, वो कोई भी दिन हो, वो कोई भी समय हो, वो अड़े और खड़े रहते, वो चलते रहते प्रभु में, वो बढ़ते। और बढ़ता वही वो जो एक जगह लगाया जाता है, जो एक जगह लगा रहता है, बाइबल कहती है कि वो ही बढ़ता है। हाँ, लेकिन वो नहीं पौधा बढ़ता जिसको इधर से उखाड़ के उधर, उधर से उखाड़ के उधर, है ना। वो जगह तब्दील करते रहते, वो सूख जाता, सड़ जाता और अपनी आशीषें आधी अधूरे छोड़ जाता है और कभी भी पूरा नहीं होता। हालेलुया। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी आशीषों को खो बैठते अपने मसीही जीवन में चलते चलते। जहां भी उनकी लाइफ में कोई परीक्षा आती, कोई भारी परीक्षा आती है उनकी लाइफ में, और बाइबल कहती कुछ तो बह जाते हैं, हाँ, पानी के समान बह जाते हैं, और कुछ बर्फ के समान पिघल जाते हैं। हाँ, कुछ खड़े नहीं रह सकते, कुछ चल नहीं पाते। लेकिन जितने लोग बाइबल कहते कि प्रभु के साथ साथ चलते रहे, वही लोग उठा लिए गए। वही वो टाइम आने से पहले कि इससे पहले खुदा इस धरती को बर्बाद करता, नाश करता, तो वो लोग इस धरती पर नहीं थे, प्रभु ने उनको उठा लिया। तो अंत का समय भी ऐसा ही है कि जब लोग पाप कर रहे होंगे लाइफ में, वो टोटल लाइफ पाप में बिता चुके होंगे, फिर प्रैक्टिस में नहीं होगा चर्च जाना, प्रैक्टिस में नहीं होगा बाइबल पढ़ना, प्रैक्टिस में नहीं होगा किसी जीवित चर्च को फॉलो करना। उस पौधे के समान जो करते थोखड़ के होते, है ना, वो सदा ही उखड़ा,
हुआ पैर उठा दांत कभी अपनी जगह पे वापस नहीं आता, है ना। वो कभी नहीं, वो तो चला जाता और समय के साथ वापस नहीं आता। जब आपकी लाइफ में समय गुजर रहा मसीही लाइफ में, तो आपको समझ जाना चाहिए। जब प्रभु ने कहा कि जब तुम ये दिन देखो नजदीक होते, जब तुम लड़ाइयां देखो सुनो, उनकी अफवाहें सुनो और होती हुई देखो, तो फिर तुम समझ जाना कि मेरा वक्त जो है वो बहुत नजदीक है। हालेलुया। लेकिन उस वक्त को कलीसिया इतने सुकून से सेलिब्रेट कर रही है इस टाइम में कि जब हमें मालूम है कि बाइबल इस बारे में बात करती है और बाइबल हमें बता चुकी, प्रभु यीशु मसीह हमें बता चुके हैं कि जब धरती के ऊपर इस तरह के समय होंगे, इस तरह के काम होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो तुम समझ जाना कि मेरा टाइम नजदीक होगा। और जब हम समझ चुके, जानते इस बात को कि टाइम प्रभु का नजदीक है, उतना ही ज्यादा हम धरती के कामों में व्यस्त हैं, उतना ही ज्यादा हम पाप करने में लगे हुए और उससे बाहर नहीं आते। वो पाप ऐसा नहीं जो छुप छुप के करते, तो खुला ही पाप करते प्रभु के वचन का, उसको तोड़ कर कि संडे चर्च जाना एक्टिव नहीं, हाँ वचन रोज का पढ़ना एक्टिव नहीं, लाइफ में बना के नहीं रखा हुआ। लोगों को बहुत अच्छा अच्छा दिखते, लोगों को दिखाते, दिखावे की वर्शिप करते और दिखावे का चर्च जाना चाहते, प्रेयर भी वो करते जिसके आंसर कभी नहीं आते। वो प्रेयर जिसका आंसर सालों तक नहीं आता, आप करते जाओ, सालों करते जाओ, उसका आंसर का आपको कोई पता न चले कि प्रभु कब बोला, कब आया, आवाज कब आई, और आप अपनी नजर के चलते जाओ कि अच्छा थोड़ा अप एंड डाउन चल रहे थे, अभी प्रभु ने सुन ली, अभी नहीं सुनी, अभी थोड़ा डिले आ गया लाइफ में, है ना। तो वो लाइफ जो है वो प्रभु के विरोध में चल रही लाइफ, वो पुख्तगी में नहीं चल रही, वो बनी रहकर नहीं चल रही, और उसको हम कह देते हैं आजमाइशों वाली लाइफ। और प्रभु पाप से तो हमें आजमाता नहीं, वो हमें कभी भी पाप से नहीं आजमाता। बाइबल कहती है वो बदी से नहीं आजमाता, वो आपको बीमार करके आपकी लाइफ में कोई नहीं वबा भेजना चाहता कि आप बीमारी में रहो। वो हम अपनी ख्वाहिशों में खींचकर, अपनी ख्वाहिशों में तनकर पाप में गिरते हैं, और फिर जब डिप्रेशन रहता लाइफ के ऊपर, वो मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं जाता। लोगों को बीमारियों का डिप्रेशन भी रहने लग जाता है जब लंबे समय तक बीमार रहते, जब लंबे टाइम तक बीमारी में रहते हैं, फिर वो बीमारियों का डिप्रेशन रहता है। तो सोचो पहले बीमारी नहीं जा रही थी, फिर डिप्रेशन नहीं जा रहा, आप डबल डबल मेडिसिन खा रहे, तो उससे बेहतर है कि जो प्रभु का वचन कहता है उसको मानो, उसको जान जाओ, समय पे एक्टिव हो जाओ वचन के साथ और चलना शुरू कर दो प्रभु के वचन में। वो वाला पौधा मत बनो जो यहाँ से उखड़ा वहां लगा, वहां लगा, तो पता नहीं जाने कहाँ कहाँ लगा और कहीं पे भी फला नहीं। क्योंकि वचन तो ये कहता है कि जो पानी की नदी के पास लगाए गए, जो वचन के भीतर लगाए गए, वही फलेंगे और फूलेंगे और समय में फल भी देंगे। उनकी लाइफ के रिजल्ट जो है वो दूसरों से बेहतर होंगे, वो अच्छे होंगे, वो पवित्र होंगे, उनकी लाइफ के रिजल्ट। लेकिन अगर लंबा समय आपने पवित्रता में रहकर भी वो फल अपनी लाइफ में नहीं खाए, तो वो फल शैतान चलाता, जहां पे बाइबल के वचन टूटता है हमारी लाइफ से, जहां पे वचन को फॉलो करना नहीं होता, वहां पाप एंटर करता है। और पाप की मजदूरी बाइबल कहती है कि मौत है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और मौत को तो आप सब देखते हैं, जानते हैं, है ना, और बहुत करीब से टेस्ट भी कर लेते समटाइम। कई लोग थोड़ा जा बीमार रहने लग जाओ तो 10 दिन 15 दिन तो उन्हें लग जाओ बस मर जाना, उनके मुंह पे यही रहता है कि अब हमने मर जाना है ना। लेकिन कभी बाइबल को खोलकर उसमें पढ़ते नहीं कि हमारे लिए प्रभु ने जीवन रखा, हमारे लिए प्रभु ने मौत नहीं रखी, और हमारे लिए तरीका एक फाइनल जो खुदा ने रखा चलने का, एक वो तरीका जो प्रभु में बने रहने का और बीमारियों से बाहर आने का, प्रॉब्लम से, स्ट्रगल से बाहर आने का है, वो प्रेयर में बने रहने का है, वो प्रभु के वचन पे चलने का है, और वो ऐसी पवित्र लाइफ को गुजारने का है जो इस दुनिया के पाप करने वाले लोगों के साथ मैच ना करती हो। हालेलुया। लोग प्रेयर करा तो लेते हैं, धक्का लगा के प्रभु को आशीषें ले लेते हैं और फिर उन आशीषों को अपने मजों के लिए उड़ाते रहते हैं।
अपने मजे के लिए उड़ाते हैं। वो जिधर मन चाहता वहां चले जाते हैं, जिधर उनकी कॉलिंग नहीं होती वहां चले जाते हैं, और जिधर का प्रभु ने पता भी नहीं दिया होता वहां चले जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। लेकिन अगर प्रभु के लोग, कि प्रभु को कहता है, वचन क्या कहता है, वचन के बीच में क्या लिखा है, हालेलुया, तो फिर आप अपनी जिंदगी की बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे। आमीन। फिर वो बहुत सारे पापों से बाहर आ जाओगे। वो जितनी तरह के पाप जो शैतान ने डाले लाइफ में, और अज्ञानता के कारण जो वचन को ना सुनने और ना पढ़ने के कारण लाइफ में आए, फिर वो सब छोड़कर जाएंगे। और फिर वो ढीठपन की आत्माएं छोड़कर जाएंगी। हालांकि आज अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, तो फिर उसका मतलब यही है कि आपने खुदावंद की नहीं सुनी, आपने उस वचन को पहचाना नहीं, उस पर चलना नहीं सीखा। और 70-70 साल के मसीही भी कहते हैं हमारे से बोला ही नहीं जाता, है ना, प्रभु का नाम ही नहीं बोला जाता। और जब प्रभु को नकार देते अपने लाइफ से, वचन तोड़ देते, फिर प्रभु के आगे प्रेयर करने लगते कि प्रभु हमें चंगा कर। फिर खुदावंद को ही बोलते कि खुदावंद हम पे दया कर। हाँ, फिर खुदावंद से कहते खुदावंद हमारे लिए रास्ते खोल। तो खुदावंद कैसे रास्ते खोले? मैंने 8-10 महीनों में बहुत एक्सपीरियंस किया मसीही लोगों की जो रिलीजियस लाइफ है, वो रिलीजियस भी नहीं रही, अब तो वो पूरी तरह बिकी हुई लाइफ है। हाँ, मसीही लाइफ, बिकी हुई लाइफ, मानो के लालच करके पाप ले लिया अपनी लाइफ में। हाँ, प्रभु की हीलिंग को ही लालच समझ लिया। हीलिंग चंगाई जो है वो भी पैसों से मिलती है, और चर्च जो है वो सिर्फ पैसों से चलती है। हाँ, सेवकाई सिर्फ पैसों से बढ़ती है, और हम पास्टर जो है वो भी पैसों के साथ गिने जाते हैं कि पास्टर तब ब्लस होता जब उसके पास बड़ी दौलत हो। हाँ, लेकिन वचन की दौलत लाइफ में नहीं। जब वचन की दौलत लाइफ में नहीं, बाइबल का नॉलेज नहीं, और लोगों को चंगा करने की सामर्थ नहीं वचन से, और वचन लोगों के हृदय के मन को फिराने के लिए नहीं, तो फिर दिखावे का ही है। फिर वो मसीही जीवन जो है वो दिखावे का है। हालेलुया, वो दिखावे का जीवन है हमारा। हाँ, अच्छी बात है लोगों की हेल्प करना, वचन कहता है। हाँ, बंदियों को छुटकारा देने के लिए बाइबल कहती है, उन गरीबों को खुशखबरी देने को बाइबल कहती है। हाँ, कैद में जो बंधे उनको आजादी के लिए खुदा का वचन कहता है। लेकिन वो काम तो हम करते सिर्फ अपने मन की करने के लिए। आज तो वो चर्च बिका हुआ, आज तो मसीह कलीसिया बिकी हुई चीजों के पीछे, है ना। और जो चीजों के पीछे नहीं बिके वो पाप के आगे बिके हुए, और उनको इतने काम है दुनिया के करने के, इतने काम कि 12 महीनों में कोई 1 महीना भी प्रभु को अच्छे से नहीं फॉलो किया। 12 महीनों में साल गुजर गया, हम नहीं बदले, है ना। हम अभी भी वही करते जो 6 महीने पहले करते थे, वही झूठ, वही पाप, वही चोरी, है ना, वही लालच करते हैं अभी भी। तो चर्च हम फिर भी जाते हैं। फिर उससे अच्छा है, चर्च जाने से अच्छा है कि आप चर्च जाना छोड़कर बॉडी के मुंह वाले काम अच्छे से करो, और प्रभु को बदनाम मत करो अपने चर्च जाने से, अपने वो कभी कभार प्रभु का नाम लेने से, उसको याद करने से कि जब मुसीबत हो याद आता, है ना। जब लाइफ स्ट्रेस में हो, प्रॉब्लम में हो, फिर प्रभु अब हम शायद खुदा के पास जाएं तो वो हमारी सुन ले। हाँ, प्रभु सुनता, उसकी आदत है सुनना, उसकी तो आदत है, वो सुनता है और चंगा भी करता है, क्योंकि प्रभु की वो चंगा करने वाला खुदावंद है, वो चंगा करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फायदा सिर्फ अपनी चंगाइयों के लिए उठाते रहें, और वो बड़ी आशीष है, वो बड़ी ब्लेसिंग जो खुदावंद ने हमारे लिए ठहराई है महान होने के लिए, उसको अपनी लाइफ से त्याग दो, उसको अपनी लाइफ से छोड़ दे। कईयों को सारी उम्र आंखों का पाप सताता, कईयों की सारी उम्र जाना उनके मुंह से गंदी गालियां छोड़ कर नहीं जाती, वो सारी उम्र सताती,
हाँ उनके बात कलाम में है ना, कहते जुबान से चढ़िया कि मैं छड़ी। तो जहां पे चर्च जाने की बात करो, बंदे 0 लेवल पे चर्च जाने में, हाँ ਜਿਹੜੇ आपको भुल चुके आ जाते हो, किसी ने इनवाइट नहीं करते कि तुसी भी आया जाओ, वो किसी ने धक्का ला के नहीं नाल लैके आते। तो प्रभु में बड़ा छुटकारा है, हमें जमा होना है। अभी जब मीटिंग रखी जा रही थी तो कुछ लोग कह रहे मंगल के दिन सही नहीं है, एवी दवाद रख लिया। हाँ और प्रभु ने तो हर दिन, जितने 7 दिन में धरती को रचा है और आकाश सब कुछ बनाया, और हर दिन को प्रभु ने पवित्र करके बनाया। हर दिन को प्रभु ने आशीषें दी है, बरकतें दी है। वो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ हो अपनी लाइफ में। हाँ आप उसको अपनी लाइफ में क्या समझ के लेते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग का डे है या फिर वो हमारे लिए जस्ट ही देखने दिखाने और दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करने का दिन है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी पे खुदा के वचन का बड़ा असर है, आज जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ तब से बड़ा असर है, तो फिर उन प्रेयर्स का आंसर भी आना चाहिए था, फिर उन दुआओं का आंसर भी आपकी जिंदगी में आना चाहिए था। फिर वो बच्चे जो कभी आपकी सुन के नहीं चलते, फिर आपको मालूम होना चाहिए था कि हम भी कभी प्रभु की नहीं सुन के चलते, इसलिए ढीठपन वाले फल हमारी जिंदगी में आएंगे। इसीलिए वो ढीठपन जो है वो हमारी लाइफ में पैदा हुआ। सोचो अगर आपके बच्चे नशा करते तो कितनी प्रेयर करते हो आप कि वो नशा छोड़ दे। हाँ अगर आपके मर्द नशा करते तो कितनी प्रेयर करते हो आप कि वो नशा छोड़ दे, और अगर प्रेयर करते हो वो फिर भी छूटता नहीं। हाँ शैतान ने बीज बोया ना, वो भी बढ़ता। हाँ बाइबल कहती खुदा की बादशाही एक बीज के समान है, जब वो बो दिया गया और बड़ा, वो सबसे छोटा था लेकिन जब बड़ा तो सबसे बड़ा हो गया। और जब वो रास्ते में जो चलते चलते उसके बढ़ने में जो बीच में आके शैतान बो गया ना, गंदा वाला बीज, तो प्रभु ने कहा बढ़ने दो, उन दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, उन दोनों को बढ़ने दो। ऐसा ना कि तुम वो कड़वे दाने उखाड़ने के चक्कर में वो सब अच्छे वाले भी उखाड़ फेंको, तो तुम उसको बढ़ने दो संग। तो सोचो प्रभु संग बढ़ने दे रहा हमारे बीच में, बढ़ना है, वो अच्छे बीज के लिए भी है और वो चोरी वाला जो बीज बोया उसके लिए भी है बढ़ना। बढ़ रहा है, दोनों अच्छे से बढ़ रहा है। उसको लगता है मैं भी बहुत बढ़ रहा हूं, और जो खुदा ने लगाया वो तो बढ़ ही रहा। हालेलुया। तो अगर वो बढ़ चुका तो प्रभु कहता है कि समय आने पे उन सबको कटाई के बाद जलाने के लिए इकट्ठा कर लेना, और जो गेहूं हो वो मेरे कत्ते में डाल देना। हालेलुया। तो सोच लो कि आप कौन से वाले बढ़ रहे हो। आप जो प्रभु ने लगाया वो वाले बढ़ रहे हो या अपने तरीके से बढ़ रहे हो। जो वो अपना तरीका बढ़ने का है वो टोटली रॉन्ग है। वो दुनिया के मुताबिक देखा करना, जाना पहचाना करना वो रॉन्ग है। लेकिन प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलना और बढ़ना जो है वो आपकी जिंदगी में परीक्षाएं भी लेकर आता और आपको बढ़ना भी सिखाता है। आप गिरते हो, उठते हो, संभलते हो, चलते हो, और प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल की गवाहियों के साथ खड़ा भी करता है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लोगों का फाइनेंशियल छुटकारा नहीं होता। फाइनेंशियल छुटकारा क्यों नहीं होता? वो पाप भी करते हैं, साथ में काम भी करते हैं। हाँ तो सोचो, वो जिस नजर से पाप करते हो और जिस हाथ से कमाते हो वो अच्छा आउटकम कैसे तुम्हें देगा जब तुम्हारी आंखें पाप करती, पाप को देखती। नजरिया ही पाप वाला, नजरिया ही रॉन्ग है। वो चोरी चकारी करके है ना सब काम फिट कर देना बीच में। लालच है, यहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो, जहां मिले वहां ही चले जाओ। आजकल लोग मसा भी खरीदने जाते, यहां से वहां, वहां से वहां।
उनको एक ग्रेस के नीचे रह के बढ़ने की आदत नहीं, उनको मतलब निकालने हैं प्रभु से। तो वो मतलब धरती पे कहीं नहीं निकलेगा। वे जहां प्रभु का मस्सा है, जहां भी प्रभु ने आपको बढ़ना दिया, वो वहीं पे रह के बढ़ेगा। बाकी टेस्ट कर लो, हर जगह टेस्ट कर लो, और फिर उसके बाद फिर भी पाप में रहे तो फिर समझ जाना कि वो वाला पौधा हो जो सही जगह पे लगे नहीं, जो सही जगह पे अभी फिक्स नहीं हुए। हालेलुया। अगर यही पहचान कराते कराते हेवन जाने का टाइम आ जाए तो हमें पहचान ही ना हो अपने मसीही जीवन की, तो कैसे खुदा के स्वर्ग में जाएंगे? बहाने करते संडे चर्च आने के लिए कि नहीं अज तो मड़गू किसी, हाँ सन बड़ी दूर पैंदा है, कई तो पक्का बहाना है ना, दिहाड़ी जाना होता है, और कईयों को तो वैसे ही चर्च छोड़ के फंक्शन अटेंड करने की आदत। हाँ, वो जो प्रभु ने वचन में लिख के दिया कि ये तुम्हारे संडे जो है वो इबादत का दिन है, सारे ने डिसाइड करके संडे ब्याह रखे हुए है ना। कहाँ भी बाइबल में प्रभु ने कहा कि संडे का दिन डिसाइडेड है शादी का? बताओ, बाइबल में कहीं लिखा है क्या? प्रभु ने तो एक ही बात लिख के दिया हमें वचन में, ये तुम्हारा प्रेयर फास्टिंग का दिन है, इबादत का दिन है। हाँ, और दूसरा कोई काम नहीं तुम उसमें कर सकते, फिर भी करते कि नहीं करते हैं ना, सारे करते। हाँ, अभी तो संडे इतने फंक्शन, हाँ लोग मुझे जब इनवाइट करते हैं हादसा आता लोग करते, सब तो पहले मैं डेट पूछनी दिन केड़ा है, हाँ, और जब कहते संडे मैं कहती रॉन्ग है, ये नहीं मैं आ सकती संडे, हाँ प्रभु का दिन मिस करके मैं नहीं जा सकती कहीं, चाहे बादशाह की शादी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ पवित्र टाइम में है, आपका नजरिया बाइबल का नजरिया है, आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हो, जिवें ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ बड़े परफेक्ट, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ हट के कुछ प्रभु के वचन पे चलना शुरू करो, उसको पवित्र मान के अपनी लाइफ में एक ही मन रखो और प्रभु के साथ जुड़े रहो, चलते रहो। मुश्किलें आए, कठिन रास्ते आए, प्रॉब्लम्स आए, प्रभु आपको बढ़ना सिखाएगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में बढ़ना ही होगा, गिर कर गिरे रहना और पीछे जाना, बैकवर्ड जाना नहीं होगा। जोर से बोलो हालेलुया। फिर पाप में गिर के पड़े रहना नहीं होगा, उठना होगा, सफलता के साथ, गवाही के साथ खड़े होना होगा, और अपनी लाइफ से पूरा ऑनर प्रभु को देके आप चलने पाओगे। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च, जोर से बोलो हालेलुया। मुझे कभी कभी लोग जब अपनी लाइफ के बारे में बताते ना, इस हम चर्च जाना पसंद नहीं सी, मैं पहले उत्तों लेके थलों तक वेगी नहीं, मैं कहती मसीही हो ना। मैं अभी मैंने तो अपनी इन 8-10 सालों में उन लोगों की टेस्टमनी सुनी, उनको विरोधी देखा प्रभु का, जो अन्य जाति थे और जिनको मालूम ही नहीं था चर्च जाना, और लोग हमें इनवाइट करते और वो विरोध करते थे चर्च का। लेकिन इधर मसीही जो है, क्रिश्चियन जो है, ठंडे वाले मसीही, वो सबसे बड़े विरोधी है प्रभु के। उन्होंने पूछो चर्च जाते सो? नहीं जी, चर्च ते हुंदा सी ते सी मल्ला छड़ के किते चले जाइदा सी, है ना। जैसे आपने भाई की टेस्टमनी सुनी है, फ्राइडे से संडे, है ना, कितना अच्छा सर्कल चल रहा था लाइफ में, प्रभु ने बिगाड़ दिया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वो शैतान के सर्कल बिगड़ जाते प्रभु में आकर, वो शैतानी काम जाहिर हो जाते, फिर छोड़कर जाते आपकी लाइफ को। फिर वो रूटीन, वो पाप करना, वो चोरी करना, वो आदत नहीं रहता, फिर झूठ बोलना, है ना, वो आदत नहीं रहती। फिर आप प्रभु के पास मतलब निकालने नहीं आते, हाँ, फिर आप प्रभु के पास आते हो प्रेम दिखाने प्रभु को, अपना पवित्र प्रेम दिखाने प्रभु को आते हो कि प्रभु सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। इसलिए इजरायली लोग जो थे वो धरती की सब कौमों में से अलग ही देखे और जाने जाते थे। उनके बीच में हाँ सबको मालूम था कि प्रभु उतरता, प्रभु रहता उनके तंबुओं के बीच में, सबको मालूम था। लोग तो हाँ मैसेज भेजते थे कि
हाँ, हमें तुमसे डर लग रहा है, अपनी आवाज थोड़ी कम कर लो। आज भी शैतान मैसेज भेजता है, लेकिन हम उस मैसेज की परवाह नहीं करते, हम प्रभु के कामों को बढ़ा के करते। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करें चर्च। जितना भी नया और पुराना चर्च बैठा है, जोर से तारीफ करो। ये साल प्रभु ने 2024 मेरी लाइफ में सबसे अद्भुत ठहराया, क्योंकि एक जो गिरकर उठना और बड़े लेवल से गिरकर उठना ना, वो प्रभु ने मुझे सिखाया। और प्रभु ने लाइफ से हर गलती, हर पाप, हर कड़वाहट निकाली लाइफ से। ये लोगों को लगता है कि बस आने दो, हाँ अच्छा चल रहा है चलने दो। वो कभी प्रभु की योजना पे चलना नहीं चाहते, कभी रिस्क नहीं लेना चाहते प्रभु की बादशाही के लिए। लेकिन अब खारा गांव के लोगों की टेस्टिमनीज जो है, उन लोगों की टेस्टिमनीज है कि वो कभी चर्च नहीं जाते थे, और जितना यंग यूथ था वो सारा पाप में। अभी पिछले दिनों मुझे टीम के कुछ बच्चों ने बताया कि हम बहुत तरह के गंदे काम करते थे, जो हमारे चर्च में आके अपने आप छूटे, और हमने कभी प्रेयर भी नहीं करवाई। सोचो, एक उस बच्चे को जिसने अभी जन्म पाया और मालूम ही नहीं प्रभु क्या है, अगर आप उसको बताना शुरू करो, वो अंधेरे में, पाप में, अगर आप उसको बताना शुरू करो तो वो पूरी तरह से जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर वो एक जीवन जो पहले से देखा दिखाया, सब रंगों में रंगा रंगाया, उसको बदलना मुश्किल है, उसको पाप से बाहर निकालना वो कभी कभी प्रभु के लिए भी कठिन हो जाता। और प्रभु उन लोगों को छोड़ देता, अगवाही करना छोड़ देता उन लोगों की जो प्रभु के चलाए चलना नहीं चाहते। वो लंबा नहीं चलना चाहते, वो चलना चाहते हैं लोगों के चलाए। हाँ, वो चलना चाहते जहाँ फायदा होता वहां, और वो कभी प्रभु के चलाए चलना नहीं चाहते। जब प्रभु के चलाए चलोगे तो कोई दुख मन में नहीं रहेगा, कोई रात को सोते समय डर नहीं लगेगा, और 1% भी परवाह नहीं होगी कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो कैसा होने वाला है। फिर उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रात दिन, उसके लिए आपको अपने सिर में जो है वो टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि रोज रात को थकावट की गोलियां खा के सोनी पड़ेगी। हाँ, तो कुछ लोग थकावट दूर करने के लिए नशा करते है ना, जो बिल्कुल ही प्रभु के वचन से बाहर है। लेकिन रिजल्ट पे डिपेंड करता है आपकी सेवा। जहां पे रिजल्ट है आपकी लाइफ में, आपकी सेवा दिखाती है कि रिजल्ट लेकर आई। प्रभु में सच्ची है वो सेवा, जो मुसीबतों को सहकर की, वो ठंडा ठंडा हो जाती जब हम सब कुछ आराम से चल रहा होता, सब तरह के आसपास लोग होते है ना, भार उठाने वाले, वो ठंडा ठंडा हो जाता। लेकिन जब प्रभु हमें शाइन करता, निखारता, तो वो बड़ी पी में से निकालता, चक्की के पार्ट में से निकालता, हाँ, अच्छी तरह पीसता हमें। और फिर जब हम निकलते उस टाइम में से, और वो ग्रेस किसी के साथ मैच करने वाली नहीं होती। वो लोग आपको झूठा दिलासा दिलाएंगे, है ना, लेकिन कभी उनकी पर्सनल लाइफ को देखो, वो पूरी तरह पाप में होगी, अंधेरे में होगी, वो झूठ में होगी, सामने कुछ होंगे, पीछे कुछ होंगे। लेकिन ये मत सोचो कि धरती का नियम तो ऐसे ही चलता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ये भरोसा रखो, डरो मत। हाँ, ये लोग मुझे हरे दरख्त के साथ ऐसा करते, तुम्हारे साथ भी करेंगे। हाँ, तो इस बात से तुम घबराना जाना, अपने मन में पक्का विश्वास बना के रखना। हाँ, जब वो समय आए तो डर के भाग मत जाना, बल्कि बने रहना। जब वो टाइम आए लाइफ के ऊपर, तो पीछे मत जाना, फिर आगे ही चलना, फिर आगे चलना, फिर बढ़ना। और समय देख देख कर मत बढ़ना, वचन के अकॉर्डिंग बढ़ना। वो बहानों वाली लाइफ छोड़ दे, बहाने मारना छोड़ दे। कभी कभी हम मसीही जो है, जो पैदाइश से मसीही हैं, दूसरे नए आने वाले मसीह में लोगों के लिए बहुत बड़ी ठोकर का कारण होते हैं। ठोकर का कारण कैसे होते? वो तो सारे संडे चर्च जाते, लेकिन हम फंक्शंस पे जाते चर्च छोड़ के। हाँ, हम और तरह के स्पोर्ट्स करने जाते, घूमने जाते, है ना,
अपनी लाइफ का आनंद मनाने जाते हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण होते हैं। फिर जब हम प्रेयर नहीं करते रात को जाके, और दूसरे लोग करते हैं जो नए मसीह में आए हैं, जो गैर कौमों से मसीह में मान लेकर आ रहे हैं, और एक बड़ी जाति, एक बड़ी कलीसिया जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रही, वो वाले लोग, वो ठोकर उनके लिए हम बच जाते हैं। और मैं ब्रदर की टेस्टिमनी को सुन रही थी, बोलता कि जब मैं अपने फेथ में था तो मैं रोज तैयार रहता था कि मैं कैसे किसी मसीही को रोज उसके ईमान से गिराऊं, और क्या था मैं 2-4 बातें ही करके जब देखता था किसी कोई प्रेयर नहीं है, कोई प्रभु के साथ संगति नहीं है, इसकी लाइफ में व्यभिचार है, पाप है, हाँ प्रभु के विरोध पाप है, कहता मैं आसानी से गिरा लेता था। और ऐसे करके मैंने बहुत सारे मसीहियों को गिरा लिया। तो कहते ये मेरा पैशन था, मसीहियों को गिराना, पाप में उनके फेथ से गिराना, कि वो मसीह को इनकार करके किसी और चीज पे फेथ करने लगे। सोचो अगर आपका ईमान ठंडा है, वो प्रभु के साथ पवित्र नहीं, अगर वो वचन पे चलने वाला नहीं, सीधा मार्ग खड़ा नहीं हुए, आप उस पर चलना नहीं शुरू हुए और उसके चलाए चले नहीं, तो फिर शैतान एक दिन आएगा आपकी लाइफ में आपको गिराने के लिए। जब हम एक ग्रेस के नीचे होते तो हम भी उस आग में एक गर्म कोयला होते जो जल रहा होता, लेकिन अगर उस कोयले को सेपरेट कर दो, निकाल के बाहर रख दो, तो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता, फिर वो जलता नहीं अकेला, लेकिन उसको ही उठाकर अगर आग में रखो तो वो जलना शुरू हो जाता। यही हाल है उन ठंडे लोगों का। और एक टाइम तो चलते रहे प्रभु में, जब ग्रेस के नीचे थे, जब समय आया परीक्षा में बढ़ने का, अपनी लाइफ में बढ़ने का, तो तब वो पिघल गए, अब पिघल चुके, अब पाप में है, बीमार है, प्रॉब्लम में है, लंबी स्ट्रेस में है। हालेलुया। हमें प्रभु से इतना प्रेम और इस कदर प्रेम होना चाहिए कि हम दुनिया के बाकी सारे काम छोड़कर प्रभु के पास हो, हम खुदा के लिए जमा हो और प्रभु को अपना बेस्ट टाइम दे। हालेलुया। सभी अपने हाथ को उठाओ, थैंक्स करो, थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक्स करो सभी, दोनों हाथ बुलाओ, मुंह से थैंक्स आना चाहिए। कलीसिया आपकी आवाज गले से बाहर आनी चाहिए। पर